सरकार के विरोध में अक्सर वो लोग आते हैं जो सरकार के ऑपोजिट में बोलते आ रहे हैं ना, सरकार के खिलाफ में बोलना, सरकार पर सवाल उठाना, सरकार को इसी चीज से बहुत नफरत है। और चंद्रशेखर जी एक ऐसे नेता है ना, जो लगातार समाज के मुद्दे, समाज की बातें पार्लियामेंट से लेके स्ट्रीट तक, ग्राउंड तक, रोड तक उठा रहे हैं। पहले भी जब वो सांसद नहीं थे तब भी उन्होंने ग्राउंड पे लोगों के मुद्दे उठाए हैं, स्पेशली वो जो दलित, शोषित, वंचित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके खासकर मुद्दे गवर्नमेंट के सामने रखे, कई आंदोलन किए। अब सांसद बनने के बाद सर ये है ना कि अब वो पार्लियामेंट के अंदर भी उन लोगों की बात उठा रहे हैं, तब उनको हजम नहीं हो रहा है तो वो क्या करेंगे। लेकिन फिर अगर हजम नहीं हो रहा है या कुछ ऐसा उनका पर्सनल दिक्कत है तो कभी जानलेवा हमला कर देना, कभी उनके काफिला पर जो है पत्थर फेंक देना, कभी उनको ये कहना जो ना इसका जात का पता है ना बाप का पता है। क्या है ना, जब आपके पास में इंसान की कोई और बात नहीं होती तो आप कैरेक्टर पे उतरते हो। तो सरकार भी अब क्या है, ऐसे लोग, और ये बात आप मान के चलिए कि जो भी लोग हैं, ये जो भी चीजें ये लोग कर रहे हैं वो सरकार की शय पर की जा रही है। ठीक है, सरकार को सारी चीजें पता है। एक सांसद के ऊपर इतना थ्रेट आना, ठीक है, उसके जात के बारे में बोलना, उसके मतलब उसकी कम्युनिटी के बारे में बोलना, और ये चीज सिर्फ उनके साथ नहीं की गई है ना, उनकी जात के बारे में राहुल गांधी के ऊपर भी बोला गया कि तुम कौन सी जात हो, तुम्हें तो खुद नहीं पता अपने आप को ब्राह्मण क्या कहते हो। तो ये सो कॉल्ड कुछ लोग जो ऊपर बैठे हैं ना, इनकी मानसिकता ही मनुवादी मानसिकता है। सर इनको क्या बोलोगे आप कि ये वो बोल सकते हैं ना, ये वैसे लोग हैं जो अपनी पिछड़ी सोच ना अभी तक भूल नहीं पाए हैं। तो उनको ये लगता है आज भी कई लोग जात से आगे होते हैं, कई लोग जो आप बर्थ जिस जात में ले लेते हो ना उसी के ऊपर सुपीरियर है। और ये बात आपको माननी पड़ेगी, एक चीज, सरकार की नजरों पे, सरकार की आंखों के सामने सिर्फ वही लोग हैं जो सिर्फ सरकार से सवाल करते हैं, है ना, जिनको, जो वो लोग हैं जिससे डर है सरकार को, कि सरकार को पता है कि इनसे आने वाले टाइम पे हमको खतरा है। और चंद्रशेखर वही एक सोच है, वही एक चेहरा है कि उनको पता है कि हमारे बहुत सारे वोट बैंक चंद्रशेखर काटने वाले आने वाले टाइम पे। तो अब हम लोग तो खुद कुछ नहीं कर सकते, तो करनी सेना को छोड़ दो, तो कुछ बजरंग दल को छोड़ दो, है ना, और इससे उनकी ताकत कम नहीं होने वाली। एक और चीज आप याद रखिए, इनसे चंद्रशेखर जी की ताकत ना खत्म होने वाली है ना उनका सपोर्ट खत्म होने वाला है। ये उनकी ताकत है कि सरकार की आंखों में वो छुप रहे हैं। तो अल्टरनेटली सरकार को ऐसे स्टेप लेने पड़ रहे हैं कि चंद्रशेखर को ऐसा बोल के उनका डाउनफॉल हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर उनके समर्थन में जो दलितों का सबसे बड़ा चेहरा और नेता कहे जाते हैं मायावती जी, वो क्यों नहीं समर्थन करते? देखिए, मायावती जी का अपना अलग राजनीति चल रही है, उनका हमको भी नहीं पता क्या हो रहा है। और आज भी आदरणीय, कल भी आदरणीय रहेंगी, लेकिन ग्राउंड पर उतरना है, जरूरी है। चेहरा दलित, शोषित, वंचित समाज से इसलिए नहीं चुनता है कि आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से आ रहे हो, या आप मतलब जैसे है ना मायावती जी के भतीजे हैं, आपको नेपोटिज्म नहीं चलते हैं बहुजन समाज में। कांशीराम साहब आए, लोगों ने पसंद किया तो उनको नेता माना। कांशीराम साहब ने वो अगर चाहते तो अपनी फैमिली के लोगों को ला लेते, ठीक है, अपनी बहन को वो बना लेते सीएम, लेकिन उन्होंने मायावती जी को आगे रखा। मायावती जी का प्रॉब्लम ये है कि मायावती जी अपना नेपोटिज्म चलाना चाह रही है, ठीक है, तो वो ग्राउंड पर नहीं उतर रही, कुछ नहीं उतर रही। चंद्रशेखर का समर्थन करना चाहिए ना, भले वो सोशल मीडिया कैसे नहीं कैसे कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? उनको अपना भी भतीजा प्यारा है ना, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भतीजा उतारा है ना, तो वो चंद्रशेखर को कैसे अपना लेंगे? हम तो चाहते हैं कि वो लोग साथ में आए, हम तो चाहते हैं कि मायावती जी बोले कि अब मेरा आने वाला शासक चंद्रशेखर होने वाला है, क्योंकि वो ग्राउंड पे लड़ रहे हैं। लेकिन अब आपसी मनमुटाव क्या है क्या नहीं वो जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। हम तो आज भी चाहते हैं कि हमारा जो समाज है वो बटे ना, है ना, हम चाहते हैं कि एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके लोग। अगर जब दो बड़े दलित एक साथ नहीं है तो फिर उनके समर्थन करने वाले कहाँ करेंगे? क्योंकि उनके नेता अगर कुछ हो जाते हैं तो, क्योंकि हमने देखा है चंद्रशेखर पर गोलियां चलते हुए, हमने देखा है उन पर जानलेवा हमला होते हुए। हमारे लोगों को सर आपको समझना पड़ेगा, हमारे लोगों की यही प्रॉब्लम है कि हमारे लोग बट बहुत आसानी से जाते हैं, बहुत आसानी से बट जाते हैं। और इसमें गलती लोगों की नहीं है, इसमें गलती उन नेताओं की है। मैं दोनों को ये चीज बोल रही हूँ, मैं मायावती जी को भी ये चीज बोल रही हूँ, मैं चंद्रशेखर को भी ये चीज बोल रही हूँ। अगर मायावती जी का कहना ये था कि चंद्रशेखर को पार्टी में नहीं आना चाहिए था, उनको सोशल मूवमेंट चलाना चाहिए था, तो आपको सोशल मूवमेंट ही चलाना था। और दूसरी बात, अगर चंद्रशेखर जी ये चीज बोल रहे हैं कि उनको आने वाली लीडरशिप चाहिए, तो आपको भी अपना सेल्फिशनेस छोड़ के उनको लीडरशिप देनी चाहिए।